गुरुजी ऐसा कहते हैं, ट्रेजेडी बिकम्स कॉमेडी। वह दिन आएगा जब आप अपने पिछले प्रयासों पर हंसेंगे। इसका मतलब क्या है? ऐसा है, अब आप लगभग 50 साल के हो गए हैं। अगर आप अपने बचपन को मेमोराइज़ करो, तो आपको खुद ही स्वयं पे हँसी आएगी कि मैं कैसे घर बनाता था और तोड़ता था। आप इसको हँसी के रूप में भी ले सकते हो और इसको आप इस भावनात्मक रूप में भी ले सकते हो कि मेरा जो विकास हुआ है, वो बड़ा स्लो एंड स्टेडी हुआ है। तब आपको अपने पे हँसी नहीं आएगी, तब आपको लगेगा कि परमात्मा की कृपा से ही मैं किस अवस्था में था और अब किस अवस्था में आ गया। तब आपको स्वयं में गौरव महसूस होगा कि परमात्मा ने मेरे को उस अवस्था से निकाल करके इतनी महान अवस्था में पहुँचा दिया है और आप अपने अंदर गौरवान्वित महसूस करोगे और इस अवस्था में आना प्रभु की कृपा से ही होता है। कुछ भी प्राप्त करना आपके वश में नहीं है। आप केवल ज़मीन में बीज ही डाल सकते हो। सब कुछ ग्रो तो परमात्मा की कृपा से ही होता है। उस बूल उस बीज से कितना अच्छा फूल बनता है, क्या आप सोच सकते हो छोटे से काले से बीज में इतना अच्छा फूल निकल सकता है? तो यही तो प्रभु की कृपा है। ये इतनी गहरी मिस्ट्री है, इसका समझना नामुमकिन है। इसलिए हम इसको सिर्फ प्रणाम करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इस मिस्ट्री में रहकर ही हम लोग जी सकते हैं और इस मिस्ट्रीज़ का कोई अंत नहीं है। जो इंसान हर जगह, हर पल, हर स्थान में प्रभु की मिस्ट्रीज़ को अनुभव करता है, तो वास्तविक में वही आध्यात्मिक व्यक्ति है और वही धार्मिक व्यक्ति है। आप ध्यान से देखो तो हर जगह ही प्रभु की मिस्ट्री है। कौन-सी जगह ऐसी है जहाँ प्रभु की मिस्ट्री नहीं? एक छोटे से दाने से इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है, उस वृक्ष में इतने दाने निकल आते हैं, ये कोई साधारण बात है, इसको कोई समझ सका है अब तक? यही तो प्रभु की मिस्ट्री है। इसीलिए जब प्रभु ये सब कुछ कर सकता है, हमारे अंदर तो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, हम उसके साथ रहें तो ये समस्याएँ तो हवा की तरह उड़ जाएँगी। कोई समस्या नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। तो इसीलिए साक्षी के साथ रहना, परमात्मा के साथ रहना एक बड़ी महान अवस्था है। उसी का प्रयत्न करो, वही जीवन है।